हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक कैटेगरी वाइज क्या हो सकती हैं उसे डिस्कस करेंगे। साथ में उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो पिछले 2-3 साल में किस तरह से ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक गई है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है उसे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2023 में जो ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई थी ओपन कैटेगरी के, यहाँ पे हम ओपन कैटेगरी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 23,562 ये कट ऑफ गई थी और जो मार्क्स थे वो 610 थे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे 2024 की तो देखो कट ऑफ रैंक बढ़ गई है। मतलब रैंक जो है वो बढ़ गई है और यहाँ इंपॉर्टेंट रैंक ही होती है, मार्क्स नहीं। अब देखो यहाँ रैंक तो बढ़ी है, मार्क्स कम होना था, उल्टा मार्क्स भी बढ़ गए क्योंकि पेपर आसान था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स थे 2024 में वो थे 652। 2025 में टफ पेपर था, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे रैंक बढ़ रही है। रैंक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं। ये जो रैंक इस पर डिपेंड कर रही है कि ये जो है नंबर ऑफ सीट्स जैसे बढ़ेंगे उसके हिसाब से ये रैंक भी बढ़ती जाएगी। और ये जो मार्क्स है ये पेपर के हिसाब से आएंगे। पेपर इजी है तो मार्क्स ज्यादा आएंगे और पेपर टफ है तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ है 2025 की 525 है क्योंकि पेपर काफी टफ था। अब देखिए 2026 में रीनीट 2026 में ये कितनी होगी और इसके हिसाब से मार्क्स कितने होंगे। तो देखिए हर साल आप देखो 2000 के आसपास आपको फर्क मिलेगा क्योंकि हर साल लगभग पिछले 2 साल का अगर देखेंगे तो लगभग एक 10,000 के आसपास नंबर ऑफ सीट बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ऑल इंडिया रैंक जा रही है वो लगभग 2000 के फर्क से आ रही है। तो अगर हम ये मान के चले कि इस साल भी 10,000 से ज्यादा ही सीट बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ 1-2 जगह ये भी सुनने में आता है कि लगभग 15,000 तक भी सीट बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 2 से 3,000 का कट ऑफ रैंक में फर्क पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो लगभग 29 से 30,000 ओपन कैटेगरी ये रीनीट 2026 की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो ओपन कैटेगरी के लिए क्या हो सकती है? 29,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। इसी तरह अगर ओबीसी की बात करेंगे तो देखो थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ओपन और ओबीसी में। तो जस्ट माइनर सा फर्क हमने बताया कि 29,500 से लेकर 30,500 के आसपास कट ऑफ रैंक जा सकती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो लगभग 33,000 से लेकर 35,000 तक ये जो है कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम एससी की बात करेंगे तो 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक कट ऑफ रैंक जा सकती है पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करके। आप कमेंट करें अगर आप चाहते हैं तो हम डिटेल हर एक कैटेगरी के हिसाब से 3-4 साल का हम कंपैरिजन आपके सामने रख सकते हैं। इसी तरह से एसटी की बात करेंगे तो 165 के 1,65,000 से लेके 1,75,000 के आसपास इस रेंज में जो है रैंक जा सकती है। अब देखिए ये जो रैंक्स है जो ये बहुत हाई हो जा रहे हैं तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, जैसे यहाँ फर्क आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पे फर्क जो है ना जरूरी नहीं आना। पिछले साल भी देखेंगे तो आपको 1,65,000 के आसपास ही कट ऑफ रैंक दिखेगी, इस साल भी उसी के आसपास रह सकती है। तो अब चलिए यहाँ पे ये तो हमने रैंक के हिसाब से देख लिया, अब इसके हिसाब से मार्क्स क्या हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने इससे पहले की वीडियो में जो कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकते हैं उसे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ हम ये रैंक के हिसाब से अगर हम एक प्रिडिक्शन लगाए एक्सपेक्टेड बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको 550 प्लस और माइनस 10, कई सारे लोग 550 ये जो है ना रेंज है, तो 540 से 550 ये बहुत क्रूशियल रेंज है। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक रेंज हम लिख रहे हैं कि 540 से लेके 560 ये जो बड़ी रेंज है इसके आसपास रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये बहुत जैसे जो रैंक के हिसाब से बात करेंगे
तो यहाँ पे मार्क्स काफी बढ़े, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है बस, इसलिए वो लिखा है। ठीक है, अब अगर हम एग्जैक्टली इसके हिसाब से सोचें तो वो रेंज थोड़ी नैरो हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ये 3 से लेके 5 मार्क, ओके, या 2-3 मार्क का फर्क हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है 545 या 547 प्लस और माइनस 10 रख के कंसीडर कर सकते हैं। EWS तो लगभग ये आप 540 या 542, ओके, प्लस और माइनस 10 ये रख सकते हैं। अगर SC की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लगभग 460 प्लस और माइनस 10 इस रेंज में जो है आ सकते हैं। और ST की बात करेंगे तो ये 430 प्लस और माइनस 10 इस तरह का जो है चेंज हो सकता है। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, ये रीनीट 2026 के लिए कैटेगरी वाइज हमने ऑल इंडिया कोटे के लिए डिस्कस किया है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम मार्क्स वर्सेस, ओके, जो रैंक होती है, ओके, वो वीडियो लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि भाई वो जो है आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिले। ओके, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने रैंक प्रेडिक्टर लगाया है, तो होप हम बहुत जल्द जो है ना वो जो एक एक्सपेक्टेड रहेगा, ओके, मार्क्स वर्सेस रैंक बहुत जल्द लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।